काम करना है नेशनल मूवमेंट को, ठीक है। I said national movement. So, what do you think? Is saying merely national movement in India is suffice? क्या इतना कह देना बहुत है, या उसके कुछ और भी क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, या कुछ और स्पेसिफिक इसके अंदर ऐड करने की जरूरत है? You have given theme Indian national movement, ठीक है ना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। तो इतना कह देना बहुत है। आप इसको लगता है कि आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं, या इसके अंदर आपको कुछ स्पेसिफिसिटीज देखने के लिए? आप ही जवाब दोगे। Anyone else, please? Need not to hesitate. कोई कुछ भी ना बिल्कुल सही होता है, ना कुछ बिल्कुल गलत होता है। हिस्ट्री है, we are historians, we practice this particular art. हम हाँ को ना और ना को हाँ कर सकते हैं। तो इसलिए आपको we have to focus on any particular thing because national तो बहुत wide. For example, जैसे कि we focus on CBM और we focus on civil disobedience movement और NCM National Cooperation. देखिए साक्षी, अगर आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलेंगे वो भी बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है। We can focus on any particular state of the people, like for the peasants, for the Exactly. industrialists. बिल्कुल ठीक। और आप उसको लोकलाइज अफेयर कर दें, तमिलनाडु में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, या जैसे आपने बोला द पीपल ऑन द मार्जिन्स, उसमें एक कैटेगरी आ जाएगी पेजेंट, वो भी वैसे बहुत ब्रॉड है। उसके लिए आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कोई एक रीजन और एक पर्टिकुलर टाइम्स। हिस्ट्री में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टाइम एंड स्पेस। Your every research topic must have a well-defined time and space. If you say, I'm a medieval India में अपनी research करूँगा, it's good. But किस particular aspect, किस particular region और किस particular time frame में आप करें? तो time and space helps along with very pinpointed, specific area, event and time that you would like to work on. That should go in choosing a very healthy topic for research. Obviously, it must also have sources. ठीक है, बिना sources के तो research हो नहीं सकती है. So you have to basically narrow down your focus of research. कल को आप कहते हैं कि मेरे को मुगल इकोनॉमी पे रिसर्च करना है, गुड। बट अगर आप ये कहेंगे कि मेरे को कुल जमा टोटल के बंदोबस्त पे करना है, दैट इज फाइन, दैट इज वर्किंग, ठीक है। सो मूविंग अहेड, रिव्यू स्टडीज, दिस इज बेसिकली हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। अब हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है? हिस्टोरियोग्राफी होता है इतिहास लेखन। तो आप जब कोई भी रिसर्च टॉपिक आप लेते हैं तो उसमें सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए या जो करना पड़ता ही है वो होता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग स्कॉलरशिप है, किसने किस चीज़ पर क्या क्या काम करा है, उसका आपको एक जर्नल सर्वे करना पड़ता है। वो क्यों जरूरी है? अगर पता लगा कि सतीश चंद्रा ने ऑलरेडी गंगा जागीर पे काम कर रखा है और काफी ज्यादा काम कर रखा है, और अगर आप वही काम रीडू करेंगे तो उसमें इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू काउंट ऑन व्हाट आर गोइंग टू बी द डिपार्चर्स, या जो मैंने शुरू में बात कही थी, आप उस एग्जिस्टिंग नॉलेज में क्या नया ऐड करेंगे या उससे आप कैसे अलग जाएंगे, है ना। तो इसलिए प्री एग्जिस्टिंग लिटरेचर को देखना बहुत जरूरी होता है। आप कोई सा भी टॉपिक आप लें, यू विल बी डूइंग सून within a year's time, you have to write a small dissertation, fine. So you will have to get engaged with the pre-existing literature further. अच्छा, उस लिटरेचर को यूज करने के और भी बहुत सारे फायदे हैं।
आपने मुगल्स पढ़ा है? तो मुगल स्टेट के स्वरूप के बारे में मेरे को कुछ बताओ, नेचर ऑफ मुगल स्टेट। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, सही और साक्षी भी बोलेंगे और भी बोलेंगे, बताओ बताओ। जो मैंने बोला ना, हिस्ट्री में कुछ गलत कुछ सही कुछ भी नहीं है, 100% कुछ नहीं होगा। डोंट फील शाय, यू हैव टू कम आउट प्लीज। मुगल स्टेट के बारे में क्या पता है, या आपने किस हिस्टोरियंस को पढ़ा है, किसके बारे में आपको पता है जिन्होंने मुगल स्टेट के ऊपर काम किया, बताओ। केंद्रीकृत और सैन्यवादी व्यवस्था थी, बहुत बढ़िया। किसने दिया ये, एनी आइडिया? कोई बात नहीं, इसके अलावा कुछ और? बोलने किसी को? वंशवाद, ठीक है, या फिर अच्छा सूबों में विभाजित किया गया, ठीक है ठीक है। वो दैट आई वुड एक्चुअली अकाउंट इन व्हाट ही वाज सेइंग, सैन्य या केंद्रीकृत शासन, ठीक है। अब देखिए, ये एक बहुत ही ज़्यादा, इट्स अ वेरी डीपली सेडिमेंटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मुगल स्टेट दैट इट वाज अ सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक एम्पायर, ठीक है। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मुगल्स की यही है, बट ये सब अवधारणाएं बदल चुकी हैं। ये आपको कैसे पता लगेगा, जब आप एग्जिस्टिंग लिटरेचर मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये अलीगढ़ स्कूल का कथन है, ठीक है, हम इससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जब आप 18th सेंचुरी पढ़ेंगे तब वहाँ पे सीए बेली आएंगे, मुजफ्फर आलम आएंगे, ठीक है, रिविजनिस्ट जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आते हैं रिसेंट जो ट्रेंड चल रहा है पिछले 15-20 साल से, वो संजय सुब्रमण्यम का है, जो कनेक्टेड हिस्ट्रीज यानी संयोजित इतिहास की बात करते हैं। वो मैं जल्दी से बोलूँगा बस 2 मिनट में। देखिए, संजय सुब्रमण्यम का जो कनेक्टेड हिस्ट्री है, वो किसी भी एम्पायर को, ठीक है, उसकी इंपीरियल बाउंड्रीज जो होती है, जो उसके फ्रंटियर्स होते हैं, उसके अंदर नहीं देखते।